प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार की किसान हितैषी व विश्व की सबसे बड़ी योजना। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। भाजपा किसान हित को सर्वोपरि मानने वाली पहली सरकार, जिसने अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में डाला है पैसा। किसान को खुशहाली के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग व कारोबार बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जेपी दलाल ने शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की जारी करने का दिखाया लाइव प्रसारण। भिवानी जिला के 1,17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डाले। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की किसान हितैषी व विश्व की सबसे बड़ी योजना है। भाजपा किसान हित को सर्वोपरि मानने वाली पहली सरकार है, जिसने छोटे किसानों के लिए अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके खाते में पैसे डाला है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के किसानों का झींगा विदेशों तक जाता है। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन के साथ साथ किसान को प्रोसेसिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उसका कारोबार और आमदनी बढ़े। सरकार इसके लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किसानों को अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की जारी करने का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान भिवानी जिला के 1,17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डाले गए। कार्यक्रम में डीसी साहिल गुप्ता, डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट, केवीके के वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रविंद्र ढिल्लो भी मौजूद रहे। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार नीतिगत फैसले लेकर छोटे किसानों को लाभान्वित कर रही है। गन्नौर में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी का निर्माण किया जा रहा है। उनके कृषि मंत्री के कार्यकाल में जापान दौरे के दौरान कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान से 1% ब्याज पर 3,000 करोड़ रुपए का लोग टर्म ऋण लिया गया था, जिससे आज कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय फल फूल, सब्जी उत्पादन, बागवानी और मधुमक्खी पालन, मछली पालन, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना आदि पर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसान की आय बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना पर 85% तक अनुदान दिया जा रहा है, इसलिए किसानों को इस योजना को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में डाली, जिसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों व प्रगतिशील किसानों का स्वागत किया। डॉक्टर फोगाट ने बताया कि प्रदेश के 15,81,908 किसानों के खातों में 316.38 करोड़ रुपए की राशि आई, जिसमें भिवानी जिला के 1,17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डाले गए। अब तक जिला में किसानों के खातों में 505 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से आ चुकी है। केवीके के वरिष्ठ समन्वयक डॉक्टर RS ढिल्लो ने सभी अतिथियों को धन्यवाद करते हुए फसल पैदावार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही फसलों में दवाई का प्रयोग करें। किसान सम्मान निधि की स्कीम है, उसके तहत पैसे डालने का कार्यक्रम था। कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के बारे में बताएंगे और इस स्कीम से किसानों को बहुत फायदा हुआ। अभी 23 करोड़ रुपए से ज्यादा भिवानी को एक बार में इस बार में जाएंगे। इस तरह से देखो कि साल में 3 बार पैसे जाते हैं। भिवानी के अंदर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जा चुके हैं और जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। किसानों के लिए नीतिगत तरीके से जो काम मोदी जी ने किया है, ये पहले कभी नहीं हुआ और इससे किसान को फायदा हो रहा है, किसान की आमदनी बढ़ रही है, किसान समृद्ध हो रहा है। आरोप लगाता कि ये विपक्ष को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपने टाइम में किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए थे, न बीमा के पैसे देते थे, न खराबे के पैसे देते थे, न किसान सम्मान निधि के देते थे। कि किसान सम्मान निधि के थोड़े थोड़े पैसे करके भी लाखों करोड़ रुपए
दे दिए जा चुके हैं। और मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत सशक्त होगा तो पैसा और भी बढ़ेगा। ये पहले किसानों को बिल्कुल भी नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे करके पैसा बढ़ता जा रहा है हर चीज़ में, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, इसका बहुत सारा केंद्र सरकार अपने ऊपर वहन करती है। और पानी के जो बिल आते थे नहरों के, वो हमने फ्री कर दिए। माइक्रो इरीगेशन के लिए जो स्कीम थी उसमें 55% तक सब्सिडी है। तरह तरह की चीज़ें करके पोली हाउस, नेट हाउस, बागवानी का बीमा की अलग से स्कीम है। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं किसानों के लिए, और ये किसान हितैषी है। तो इस बार भी बरसात के कारण काफी फसलें खराब हुई हैं। सही है, ये आकलन चल रहा है और किसानों के इसके जो मुआवजे के पैसे आने वाले हैं। जी क्या नाम है, कौन सा गांव से हो? और जो मैं सुरेश कुमार शर्मा, विलेज हरिपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट भिवानी, और अपने फार्मर क्लब का प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी का। और आज हम लोग केवीके में इकट्ठे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हमारी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त डाल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ केवीके भिवानी में इकट्ठे हुए हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी जो कृषि की जो भी आमदनी है वो पिछले अगर देखा जाए 10-20 सालों से, तो हमारे जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ हमें ये भी जो इस तरह की सम्मान निधि मिल रही है, ये भी हमें इसी प्रधानमंत्री ने दी है, क्योंकि पीछे इस तरह की कोई न तो कोई स्कीमें थी, तो जो भी जमींदार था जो भी आमदनी होती थी अपने खेत से उसी के संतुष्ट था। लेकिन आज जो न हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार दोनों ने ऐसी स्कीमें चलाई हुई हैं जो फार्मर के हित में है। तो किस काम आती है, कितने काम आती है एपीएम की? ये तो ये जी, जैसे हम 3 किस्तें में ये हमेशा साल में मिलते हैं 6,000 रुपये। तो जैसे हम कोई बुआई करते हैं तो उससे हमें खाद के लिए, बीज के लिए, कल्टीवेटर के लिए उसमें हमें इससे मदद मिलती है, ताकि भाई कोई भी जमींदार अपना इन चीज़ों से मतलब दुखी ना हो। इस पैसे से हमारा काम चल जाता है। शर्मा जी काफी साल हो गए हैं 2000 की किस्त, क्या मानते हैं इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए कुछ? हाँ, ये तो हम मान के चलते हैं कि हर चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि भाई इसमें भी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि महंगाई के साथ साथ जमींदार